सुस्वागतम। श्रीमान वीसगांगण कला वाणिज्य और गायत्री पकड़कर विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय रत्नागिरी की ओर से आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से देख रहे व्यवहारिक हिंदी, जिसमें पाठ क्रमांक 14 है, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर दामोदर खड़से। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को पोर्ट्रेट कर लें ताकि हर एक स्लाइड आपको आसानी से समझ में आए। आइए पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं, क्योंकि हमें लेखक की पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, लेखक परिचय। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो कुछ गुस्सा नहीं आता, कहानी संग्रह यह है। काला सूरज, भगदड़, बादल राग यह एक उपन्यास है। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि कविता संग्रह। साथ ही मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। आइए अब देखते हैं यह भाषण जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषण। कवि ने यहाँ पे अपने भाषण द्वारा ही हमें हिंदी में उज्जवल भविष्य की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, यह उन्होंने अपने भाषण द्वारा यहाँ पे पाठ से हमारे सम्मुख रखा है। देखिए, भाषण करना यह एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध है। पाठ परिचय देखते हैं हम। प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध है। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। यहाँ जो लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से, उन्होंने अपने भाषण द्वारा हमारे सामने हिंदी में प्राप्त रोजगार की जानकारी यहाँ पे पाठ के माध्यम से दी है। चलिए हम देखते हैं पाठ क्रमांक 14, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। देखो, यहाँ पर जो दामोदर खड़से जो है लेखक, उन्होंने हमें कहा है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसका प्रयोग देश विदेश में होता है। हिंदी के द्वारा रोजगार की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही है। आज अनेक क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध है। प्रस्तुत इस भाषण में जो भाषण दिया गया, उसमें लेखक ने देश विदेश में हिंदी के माध्यम से उपलब्ध होने वाले रोजगारों की विस्तृत जानकारी रोचक ढंग से दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं।
माफ़ी चाहती हूँ, थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा टाइम जो समय है बहुत ज़ाया हो गया। देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं पाठ के अहम मुद्दों पर नज़र डालते हैं। पाठ के अहम मुद्दे क्या है, इन मुद्दों के ज़रिए ही हम अपना पाठ पूरा समाविष्ट कर लेंगे और पाठ को अच्छी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे। इस पाठ में पहला लिया गया है भारत की राजभाषा। देखो, इस पाठ में यह बताया गया है कि विद्यार्थी हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन करके अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो मित्रों, आज हम देखते हैं, लेखक यहाँ पे कहते हैं कि भारत की राजभाषा होने के कारण आज हिंदी का प्रयोग भारत सरकार में मंत्रालयों, संसद तथा लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में होने लगा है। इन विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी की भर्ती आवश्यक हो गई है। इस तरह से भारत की जो राजभाषा हिंदी है उसका यहाँ पे हमें महत्व पता चलता है। साथ ही दूसरा मुद्दा देखो कि हिंदी में रोज़गार की अनेक संभावनाएं हैं। जैसे ये सही है कि हिंदी में रोज़गार की अनेक संभावनाएं लेकर आई है हिंदी ने। मनोरंजन उद्योग में टीवी चैनलों, फिल्मों तथा रेडियो में रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों, गीतकारों, गायकों, अनुवादकों, डबिंग कलाकारों को हिंदी सिखाने वाले प्रशिक्षकों, समाचार लेखकों तथा रेडियो जॉकी जैसे रोज़गार की अनेक संभावनाएं हैं। साथ ही देखो, डॉक्यूमेंट्री लेखन में भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं है। देखो, परीक्षाओं का माध्यम भी यहाँ पे हिंदी को चुना गया है। परीक्षाओं का माध्यम चुनने से पहले हम देखते हैं हिंदी में रोज़गार की अनेक संभावनाएं। उसमें ये भी है कि प्रकाशन क्षेत्र में हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक, मुद्रित शोधक आदि की आवश्यकता होती है। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी कॉपीराइटरों की बहुत मांग है। अब देखते हैं, परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्र के लिए दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती हैं। इस तरह जो हिंदी का महत्व हमें समझ में आता है। साथ ही तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का अधिकतम प्रयोग। तकनीकी क्षेत्र के अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग तथा भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इनमें आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली निर्माण तथा अनुवाद आदि के कार्य होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण कार्य में अनेक हिंदी विद्वान कार्यरत हैं। भारत सरकार के विविध कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब देखो, साथ ही यह बताया गया है कि किस तरह से तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है हिंदी का। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127 देशों के विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दुनिया के सभी देशों के भारत स्थित दूतावासों तथा दुनिया के सभी देशों में भारतीय दूतावासों में अब हिंदी विभागों की स्थापना हो चुकी है। इनमें हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक आदि पद होते हैं।
साथ ही यहाँ पे बताया गया कि इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियाँ आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालयों को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ रही है। पर्यटन स्थल पर हिंदी भाषा के आधार पर रोजगार। आपने यहाँ देखे तो भारत में कई पर्यटन स्थल है। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। ऐसे दर्शनीय, मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश ही नहीं विदेश से भी कई पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते, अतः संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा का दायित्व निभाती है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती हैं। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल प्राप्त करना, उच्चारण में स्पष्टता होना, बहुभाषी होना, मृदुभाषी होना तथा सरल सहज भाषा का प्रयोग करना आना आवश्यक है। अब आगे देखिए कि विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए हिंदी में रोजगार। अब बताइए कि क्रिकेट मैच में तो आप सभी देखते ही होंगे, कमेंट्री में सुनते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताना यानी कमेंट्री करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का एक और माध्यम है। हिंदी भाषा में समालोचन करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत ज़रूरत है। अपनी एक विशेष शैली में बोलने वाला कमेंटेटर सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। यदि आपका हिंदी भाषा पर प्रभुत्व है और खेलों में भी आपकी रुचि है तो आपका इस क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। संबंधित खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। उसके बाद समय सूचकता के अनुसार अलंकारिक भाषा या प्रसंगानुसार काव्य पंक्तियों का प्रयोग करते आना चाहिए। देखा आपने हिंदी देश विदेश में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। प्रकाशन, पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट, मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। अनुवाद तो रोजगार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। राजभाषा विभागों में रोजगार की संभावनाएं बहुत है। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, तकनीकी, विधि, सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।